बनाने का कोई विचार नहीं है। जब विचार ही नहीं है तो फिर वहां के किसान को आप मरने पर और बिचौलियों की चांदी करने के लिए छोड़ दिए हैं क्या? तो मेरा यह कहना है कि क्या फुलवारी या पुनपुन में आप मंडी बनाना चाहते हैं? नहीं, स्पेसिफिक बात है, स्पेसिफिक पर जवाब दीजिए। सर, माननीय अध्यक्ष महोदय जिस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मैंने लगातार किया है लोकसभा के अंतर्गत। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन विधानसभा के बाहर विपक्ष के विधायक तो हंगामा कर ही रहे हैं। सदन के अंदर भी अब सत्ताधारी दल के विधायक और मंत्री आपस में भिड़ रहे हैं। पहले हमने आपको वीडियो में दिखाया था कि चिराग पासवान के कोटे से मंत्री संजय सिंह और उनके विधायक मुरारी गौतम आपस में भिड़ गए और अब आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं विधानसभा के अंदर, जहां पर फुलवारी शरीफ से जेडीयू के विधायक श्याम रजक और बिहार सरकार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव आपस में भिड़ गए। श्याम रजक अपने क्षेत्र में मंडी खोलने के मुद्दे को लेकर उन्होंने सदन में सवाल उठाया, जवाब रामकृपाल यादव दे रहे थे, लेकिन बीच में खड़े होकर ही श्याम रजक मंत्री से सवाल करने लगते हैं। फिर रामकृपाल यादव ने उन्हें जवाब दिया कि आप जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लंबे अरसे तक हम लोकसभा में उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए हैं, आपका जो समस्या है वो जायज है, हम भी उस चीज को देख रहे हैं। छोड़ जाते हैं आपको इस तमाम वीडियो के साथ। पूछता हूं सर जी, पूरा पूछ लीजिए। जवाब तो आई है सर जी, मंत्री महोदय का जवाब आया है, लेकिन जवाब में जो बात है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए कि मुसल्लापुर से ये कह रहे हैं कि वहां से बाजार समिति से लोग जाकर के व्यापार कर सकते हैं, लेकिन फुलवारी से या पुनपुन से वहां से किसान जो 20,000 से ज्यादा किसान है, उस किसानों को मुसल्लापुर जाने के लिए नो एंट्री के कारण एक भी किसान नहीं जाते हैं। मेरा ये जानना चाहते हैं कि क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि फुलवारी या पुनपुन के किसान कहीं मुसल्लापुर में जा करके कितने लोगों ने व्यापार किया है? नहीं किया है तो बिचौलियों के हाथ में उत्पादन जा रहा है और जिसके कारण किसान और गरीब से गरीब होते जा रहा है। माननीय मंत्री, आप भी हैं उसी में, मेरे पुराने भाई हैं आप। शांति शांति, हमारा वाला ओरिजिनल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि बिहार सरकार किसानों को उनकी फसल का बेहतर बाजार व्यवस्था, उचित मूल्य दिलाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इसके लिए साथ ही काम कर रही है। वर्ष 2006 में एपीएमसी एक्ट के विघटन के बाद राज्य के 54 कृषि बाजार प्रांगण निःशुल्क बाजार के रूप में कार्य कर रहे थे। वर्तमान सरकार ने इन्हें चरणबद्ध तरीके से आधुनिक मॉडल कृषि बाजार प्रांगण के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इन बाजारों में डिजिटल एवं ऑनलाइन मार्केटिंग ई नाम से जुड़ाव, कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तथा किसानों और व्यापारियों के लिए पानी, सड़क, प्रकाश, शौचालय और सुरक्षा जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले और दूसरे चरण में कुल 21 बाजार प्रांगणों में कार्य तेजी से चल रहा है, जिसके लिए 12 अरब 89 करोड़ रुपए की स्वीकृति की गई है। मोहनिया, दाऊदनगर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और वैशाली में कार्य पूरा हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन भी कर चुके हैं। शेष बाजार प्रांगणों में कार्य शीघ्र पूर्ण किए जाएंगे। साथ ही साथ तीसरे चरण में 10 और बाजारों को विकास की प्रक्रिया पे आगे बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त सरकार गांव और अनुमंडल स्तर पर ग्रामीण हाट, ग्रामीण मंडी और ग्रामीण बाजारों के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण करने पर भी कार्य कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की
विकसित भारत जी राम जी की योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हाट बाजारों के निर्माण से किसानों को अपने क्षेत्र में ही बाजार की सुविधा मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि यह प्रयास किसानों की आय वृद्धि, पारदर्शी बाजार व्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। बिहार सरकार किसानों के साथ इनके लिए कोई मंडी नहीं है और ये कह रहे हैं कि मुसल्लापुर में जा करके के और उसका आधुनिकीकरण कर रहे हैं। आधुनिकीकरण करे, लेकिन वो किसान वहां कैसे जा पाएंगे? उनका लागत भी बढ़ेगा और उनकी दूरी भी बढ़ेगी और नो एंट्री है। तो फिर वो क्या चाहते हैं? वो कह रहे हैं कि हिंदनी में ऐसा ऐसा है, सूर्य मंदिर है, ठीक है, तो अगल बगल कहीं पर वो विचार रखते हैं। इन्होंने पहले ही कह दिया कि नई बनाने का कोई विचार नहीं है। जब विचार ही नहीं है तो फिर वहां के किसान को आप मरने पर और बिचौलियों की चांदी करने के लिए छोड़ दिए हैं क्या? तो मेरा यह कहना है कि क्या फुलवारी या पुनपुन में आप मंडी बनाना चाहते हैं? नहीं, स्पेसिफिक बात है, स्पेसिफिक पर जवाब दीजिए। सर, माननीय अध्यक्ष महोदय जिस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मैंने लगातार किया है लोकसभा के अंतर्गत। उनकी भावना जो है उन बिल्कुल मैं उससे सहमत हूं, मगर हमने ऐसे बताया कि पूरे बिहार, हम तो बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सरकार किसी प्रखंड तक सीमित नहीं है। हमने बिहार में हमारी सरकार की क्या योजना है उसके विषय में जानकारी दिया कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए किस तरह से मार्केट उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। तो इनको अगर लगता है कि फुलवारी शरीफ से ही पूरे बिहार है तो मुझे नहीं कहना है। प्रखंड पुनपुन प्रखंड के जाहिरपुर मंडी को ग्रामीण हाट का विकास का दर्जा दिया जा रहा है और इनके क्षेत्र में ही है सर, मैं उस क्षेत्र को जानता हूं, तो हर जगह मंडी की उपलब्धता हो जाए ऐसा संभव नहीं है सर। माननीय मंत्री महोदय, केंद्र सरकार की अच्छी योजना ये है जी राम जी, हमारा सुझाव होगा उसको शामिल करते हुए और यदि वहां पर कराया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। माननीय मंत्री जी राम जी योजना के बारे में चर्चा आपने की है। जी राम जी योजना भारत सरकार ने लाई है भी, जी, जिसके तहत किसानों की सुविधा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण हाट बनाने की योजना है जाकर के उस पर। तो ये आगे सरकार की जो नीति है उसको इसके विषय में मैंने कहा आगे विचार किया जा सकता है सर। श्री रजनीश कुमार, माननीय सदस्य रजनीश कुमार महोदय, उत्तर मिला है महोदय, लेकिन जो हमने पूछा है प्रश्न में उसका जवाब नहीं है इसमें महोदय, आधा अधूरा उत्तर दिया गया है। हमने स्पष्ट पूछा है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में 200